चुनौतियों के बीच गरीब कल्याण की प्रतिबद्धता, और यही शायद इस वक्त बड़ा संदेश जो प्रधानमंत्री के संबोधन से निकलकर सामने आया है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अलग अलग मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और अगर हम ये समझना चाहें कि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में एक तरह से जो तमाम कोशिशें चल रही हैं उसको तो दोहराया ही, साथ में बड़ी घोषणाएं भी की। आपको लगता है इस वक्त कितना जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो आर्थिक जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। ऐसे में गरीबों को इस तरह का सहारा मिलना, कितना वक्त की जरूरत आपको लगता है? देखिए, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है नवंबर महीना तक। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि कई तरह से ये थी कि कम से कम इस प्रोग्राम को अगस्त तक लिया जाए या और 3 महीना बढ़ाया जाए, इस तरह की बातें चल रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है कि इस कार्यक्रम को नवंबर अंत तक, यानी पूरा अभी से लेकर और 4-5 महीने की इसकी जो एक्सटेंशन की गई है, ये अपने आप में बहुत राहत देने वाली बात है। जैसे आज प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अब हर परिवार को, जो गरीब परिवार है उसमें 80 करोड़ लोगों को मतलब आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कि 5 किलो चावल या गेहूं, साथ में उनको चना भी मिलेगा। और ये कार्यक्रम ये इतनी बड़ी रूप में कभी हुआ ही नहीं है, ये डायरेक्टली और ये होगा। इसके साथ साथ जो पैसे दिए जा रहे हैं वो भी जारी रहेंगे। इसका मतलब ये जो अभी जो पलायन जो वर्कर्स है, माइग्रेट वर्कर्स है, जो वापस गए हैं गांव में, उनको भी मिलेगा, या जो फिर वापस आके शहरों में फिर काम करने के लिए सोच रहे हैं या वापस आ रहे हैं, उनके लिए भी है। इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने आज उस वन नेशन वन कार्ड की भी बात की। अगर रेशन कार्ड हो आपके पास, वो कार्ड आपके गांव में भी काम होगा, और अगर शहर में आएंगे शहर में भी काम होगा। ये अपने आप में ये भी एक बड़ा जो फैसला पहले भी अनाउंस हो चुका था कि इस तरह की वन नेशन वन कार्ड की जो स्कीम इंट्रोड्यूस होगी, मतलब इंट्रोड्यूस हो चुकी है कई जगह पे, इसके और बहुत तेजी से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा। बिल्कुल, और आंकड़े ये दिखाते हैं जो तमाम तरह की कोशिशें हैं शेखर जी, उसमें ये बात एक निकल कर आई कि जिस तरह से मनरेगा जैसे योजनाओं में आवंटन बढ़ाया गया, हमने देखा उसमें जो मजदूरी थी, न्यूनतम मजदूरी, उसको भी बढ़ाया गया है। आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल मई में 50% तक ज्यादा लोगों ने मनरेगा में काम की मांग की। आपको लगता है कि ये दिखाता है कहीं ना कहीं एक सही दिशा में कदम उठाया गया है, जिससे उन लोगों को खासकर टारगेट किया गया है जो शहरों से गांव में पहुंचे? देखिए भाई, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि सरकार के मन में केवल इनकी पीड़ा कैसे दूर करे। तो गांव में अभी जो शहर से गांव में, उसके अलावा जो गांव में रहते हैं, उनका भी जो एक प्रकार से इस समय एक ही मनरेगा एक प्रकार से एक सोर्स है उनके लिए, लाइवलीहुड का सोर्स है। तो ऐसे समय में उसकी जो स्कोप बढ़ाना, साथ साथ लोकेशन भी बढ़ी हुई है। और उसके साथ ये अगर ये जो गेहूं चावल घर में जो चना को जो दाल या जो भी है वो सप्लाई होना, इसका मतलब अति गरीब लोगों के लिए खाने पीने के लिए कोई तकलीफ ना हो। ये सारा चीज आप देखेंगे, ये पीडीएस सिस्टम माध्यम से जाएंगे। और दूसरी बात, पैसे जो दिया जा रहा है कल्याण योजना में, वो पैसे ज्यादा सीधा उनकी बैंक खाता में जाए। तो इसका मतलब है कि सरकार चाहती है कि जितना हो सके उतना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जाए, ताकि 4-5 महीनों में जितना भी कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये कहा जाए कि अभी भी कोरोना वायरस का अभी भी हम देख रहे हैं कि संक्रमण का अभी काफी स्टेप्स कंट्रोल करने के लिए, फिर भी जहां जहां टेस्ट हो रहे हैं वहां पे केसेस और बढ़ने की आशंका है। इसीलिए अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी फुल फ्लेज नॉर्मल आने में समय लग सकता है। इसलिए सरकार ने ये कदम सोचा है, क्योंकि केवल 3 महीना ना बढ़ा के इन्होंने पूरा बढ़ा दिया नवंबर तक। इससे क्या होगा, एक प्रकार से जो गरीब परिवार के अंदर जो एक अनसर्टेनिटी थी कि आगे क्या होगा, 2 महीने के बाद क्या होगा, 3 महीने के बाद क्या होगा, वो सारा एक कंफ्यूजन या डर कहिए, वो डर दूर करने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम ली। बिल्कुल शेखर जी, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़े हैं, आलोक सिन्हा जी, सीएमडी
पूर्व CMD FCI के हैं। और आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, प्रधानमंत्री जब आज अपना संबोधन कर रहे थे तो उन्होंने एक बात खास तौर पर कहा कि आज अगर हम 80 करोड़ लोगों को उनका पेट भर पा रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे गोदाम भरे पड़े हैं। निश्चित तौर पर किसानों और उनकी अपनी भूमिका है, और जो टैक्स पेयर्स का भी नाम उन्होंने लिया, लेकिन आपका अनुभव क्या बताता है कि किस तरह से जो एक डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की एक समस्या रही थी, उसको किस तरह से हल किया गया कि आज ये स्थिति है कि कोई भी भूखा सोने को मजबूर नहीं है? अब देखेंगे, जब पहले लॉकडाउन हुआ 22 मार्च को, हाँ आप बोले, आप हम सुन पा रहे हैं आपको। कमोडिटीज की कोई भी कमी कहीं रही नहीं है। इसका मतलब FCI के गोदामों से जो चावल और गेहूं को निकलना था वो लॉजिस्टिकली उसको सुनिश्चित किया गया है। जबकि पहले 3 हफ्ते के लॉकडाउन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बैंड था। ये इसका बहुत बड़ा क्रेडिट FCI उन्होंने लॉजिस्टिक्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉजिस्टिक्स सब कमेटी को हेल्प किया। इसके आज जो PM साहब ने जो अनाउंस किया कि 80 करोड़ लोगों को उनके कार्ड के एंटाइटलमेंट के अलावा हर महीने 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल करोड़ लोगों को नवंबर तक दिया जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ऑल्दो इकोनॉमी इस लॉकडाउन में आर्टिफिशियली शटडाउन किया गया था, कैश सर्कुलेशन में नहीं था, को धंधे पे जाने का अवसर नहीं मिल रहा था, तो भी लोगों को गया है। आलोक जी, आपकी आवाज अब तक ठीक ढंग से नहीं पहुंच पा रही। हाँ जी, तो इसलिए ये जो 80 करोड़ लोगों को जी हर महीने 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल दिया जाएगा। आलोक जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा चैरिटी प्रोग्राम है। बिल्कुल। आलोक जी, हमें ये समझाएं कि हम जानते हैं कि जो PDS सिस्टम और इसके अलावा जो पूरी सप्लाई चेन और FCI से लेकर जो बिल्कुल PDS जो दुकान है वहाँ तक की जो सप्लाई चेन को लेकर और कई सारे बॉटलनेक्स की बात कही जाती थी, किस तरह से इसको ठीक किया गया, हल किया गया है कि ये बिल्कुल सीमलेस हो, बिल्कुल यहाँ पे कोई समस्या ना हो? क्योंकि ये एक बड़ी समस्या के तौर पे इसको हम सुनते रहे, पढ़ते रहे, देखते रहे। देखिए, FCI के पूरे देश भर में लगभग 2000 गोदाम है। वो 2000 गोदाम पूरे देश भर में स्कैटर्ड है, वेल स्प्रेड है, लेकिन उससे खाद्यान्न को निकालने के लिए लेबर की आवश्यकता थी, उसको लोड और अनलोड करने के लिए, प्लस टेम्पो और ट्रक्स की आवश्यकता थी उसको अगले छोटे गोदाम से दुकानदारों तक पहुंचाने के लिए। इस पे जो लॉजिस्टिक सब ग्रुप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसने बहुत अच्छा काम किया है बाई कोऑर्डिनेटिंग विद FCI और स्टेट गवर्नमेंट, ताकि जो ट्रांसपोर्ट ठेकेदार और जो लेबर यूनियंस के जो श्रमिक गण हैं उनका पूरा सहयोग मिल सके, उनको चांस मिल सके कि इतना ज्यादा खाद्यान्न को एक बार में ऑन अ डेली बेसिस उसका मूवमेंट करा सके। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शेखर जी, एक बात हमें समझाएं कि हम जानते हैं कि 80 करोड़ की जब हम बात करते हैं, इतने लोगों की बात करते हैं, तो ये पूरा मशीनरी के लिए भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती, और हम जानते हैं कि कई देशों की संख्या से 2 गुना 3 गुना तक ये संख्या बैठती है। कितना आपको लगता है कि ये सिस्टम की एक सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता ऊपर से लेके नीचे तक, इसकी क्या एक भूमिका रही जो इस कोरोना काल में जिसने अपनी एक भूमिका निभाई है? तो पता है जी, जब ये लॉकडाउन जब घोषणा किया गया तभी इसकी कल्पना की गई और साथ साथ उसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। उससे उसी समय है सरकार के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और आपके जितने राज्य सरकार हैं उनके साथ कांटेक्ट करके कि कहाँ किस गोदाम में कितने गेहूं अवेलेबल है, कितने चावल अवेलेबल है, क्या सिस्टम है, कैसे एक प्रकार से प्रक्रिया शुरू गई थी, जिसपे हमारे फूड और कंज्यूमर मंत्रालय में इस पे लगे हुए थे। इसके बाद जिस तरह कोऑर्डिनेशन किया गया, इसका मतलब पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल तक ये कोऑर्डिनेशन करके ये सिस्टम चालू हुआ। जब ये चालू हुआ तब यही डिमांड थी कि इसको पहले 3 महीने के लिए रखे, और क्योंकि बात 2 चीजें थी, क्योंकि अति गरीब के लिए जो सबसे बड़ा समस्या है
कि खाद कहाँ मिले, उनकी डेली रिक्वायरमेंट कहाँ से मिले उनको, क्योंकि कोई रोजगारी जी। नहीं है। और दूसरा जो कैश वाला जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ये थी, तो बिल्कुल। सरकार ने सोचा कि एक जो पैसे चाहिए उनको जो नॉर्मल खर्चा जी, ये शेखर करने जी। के लिए, उसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होगी। बिल्कुल। और जो सिस्टम है, हमारी जो फूड सप्लाई सिस्टम है विभिन्न राज्यों में, उसके माध्यम से केंद्र सरकार के पूल से, सेंट्रल पूल से जी। ये दिया गया है। बिल्कुल। और जब 3 महीना दिया गया है कि ये डिमांड थी कि इसको और कंटिन्यू किया जाए, तो बिल्कुल। सरकार ने सोचा कि केवल 30 महीना ना करके इसको ऐसे एक सीमा इसको बढ़ा जाए ताकि सप्लाई चेन में भी कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल। तो इसको नवंबर तक ले गए, क्योंकि बीच में सारे आपके फेस्टिवल्स हैं निश्चित और तौर पर। बीच में आपकी मानसून पीरियड, अभी बारिश की बिल्कुल शेखर जी, हमारे पास वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब कोविड से